हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले हमें किस प्रकार से मानसिक क्रियाओं को विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति यहाँ पर गैम्बलिंग माइंड सेट का उपयोग करते हैं, किंतु यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं, अपनी मानसिक संतुलन पर विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी कर्म हमें अपनी मानसिक संतुलन द्वारा ही चीज़ों को समझने का प्रयत्न करना होता है, किंतु हम अपनी चीज़ों को सही तरीके से तभी समझ पाएंगे जब तक हम उसकी मानसिक चीज़ों को एक सही प्रकार की जानकारी को जान पाएंगे। किंतु गैम्बलिंग माइंड सेट का अर्थ क्या है और इसे लोग किस प्रकार से यूज करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हमें अपने विशेष रूप से जानना आवश्यकजनक है। किंतु अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने से पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कोई भी कर्म हमें किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को सही तरीके से समझना होता है। क्योंकि लोगों की मानसिकता का अनुसार ये है कि लालच, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है लालच की वजह से ही आता है, किंतु लालच किस प्रकार से कहाँ तक होता है ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु कोई भी कर्म से पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कोई भी विशेष रूप से जानकारी को हासिल करने के लिए हमें अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अपनी मानसिकता पर विशेष प्रकार का हमारा लालच ही हमें मूर्खता का एक कारण बनता है। क्योंकि लालच की वजह से ही हम मार्केट में अधिक, तो हमें अपनी बेसिक अभ्यासों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यकजनक है कि कुछ व्यक्ति यहाँ पर लालच की वजह से आते हैं, किंतु लालच एक ऐसा शब्द है जो उसके नाम में ही बदलाव और बर्बादी का कारण सिद्ध होता है। किंतु हम इन चीज़ों को विशेष रूप से समझने का कार्य ही नहीं करते, किंतु हमें अपने मानसिक के ज़्यादा अपनी प्लानिंग पर विश्वास रखना होगा। क्योंकि आप मार्केट पर एक प्लानिंग के अनुसार ही चीज़ों को कर सकते हैं, किंतु आपकी प्लानिंग में एक सच्चाई होनी चाहिए। अगर हमारी चीज़ों पर कोई भी विश्वास और सच्चाई ही नहीं है तो हम उस चीज़ को कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले उसकी बेसिक स्किल के अनुसार उसकी जानकारी भी होना पर्याप्त होती है। किंतु अगर हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं तो हम उस काम को करना ही हमारा व्यर्थ है। किंतु हमें अपने माइंड गेम को बहुत ही सीरियसली देखना है। क्योंकि 99% लोग इसी वजह से बर्बाद होने का कारण बनते हैं, किंतु उनका लालच ही उन्हें डुबाने का कार्य करता है। किंतु माइंड गेम का निर्माण किस प्रकार से होता है ये भी जानना हमें बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि कुछ चीज़ों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, किंतु हम उन चीज़ों को जान ही नहीं पाते। किंतु जानने के पहले हमें ये भी जानना आवश्यकजनक है कि कोई भी कार्य को किस प्रकार से और क्यों और किस लिए किया जाता है। क्योंकि इन चीज़ों का अर्थ हमें समझकर और अपने कर्तव्यों के अनुसार भी चीज़ों को हमें समझना होता है। क्योंकि अपनी बेसिकली पॉइंटों के अनुसार भी हमारा मानसिक संतुलन पर कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। उसी प्रकार से कुछ चीज़ों पर हमें कितनी भी परिवर्तन किए जाएं किंतु चीज़ें सेम होती हैं। उसी कहने का अर्थ ये है कि हमारा माइंड गेम, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो हमें अपने मानसिक संतुलन द्वारा ही उन चीज़ों का पर्याप्त जानकारी के अनुसार चीज़ें की जाती हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये भी जानना आवश्यकजनक है कि कोई भी चीज़ करने से पहले हमें किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को सही तरीके से समझना है। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हमारी शुरुआती चीज़ें गलत हो सकती हैं, किंतु हमें समय के अनुसार भी चीज़ों को बार बार रिपीटिंग के साथ कुछ चेंज करते रहना चाहिए। क्योंकि लोगों को यहाँ पर आने से पहले कुछ भी नॉलेज नहीं होती, किंतु वे अपने लालच की वजह से यहाँ पर ट्रेड या कोई भी कार्य करते हैं। किंतु जब उनका लॉस होता है तो मार्केट से क्रोधित होने का कार्य भी होता है। किंतु क्रोध हमारे किस प्रकार से हमारे चीज़ों को बेकार करता है उसका जीता जागता 99% ट्रेडर ही आप लोगों को बताएंगे। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ हमारी लॉस में जाती है तो उसका अर्थ ये है कि हम उस काम को थोड़ी दिनों तक बंद करके उसकी गलतियां पकड़ने पर कार्य करें। किंतु 99% लोग इंट्रा ट्रेडिंग का अर्थ समझना होगा। क्योंकि इन चीज़ों का अर्थ किस प्रकार से यूज होता है और इसकी मानसिकता किस प्रकार से बर्बाद होने का कारण बनती है, इन चीज़ों को हमें विशेष रूप से जानना आवश्यकजनक है। क्योंकि चीज़ों को सही तरीके से और सही अभ्यासजनक चीज़ों को समझने के लिए हमें एक मानसिक संतुलन के द्वारा मन को बड़ा ही शांतिपूर्वक रखना होता है। क्योंकि सीखना अपने कर्मों के अनुसार ही होता है, किंतु सही तरीके को समझने के लिए हमें अपने विशेष रूप से ये जानना आवश्यकजनक है कि हम कोई भी कर्म किस प्रकार से और कैसे अपनी चीज़ों को सही तरीके से जान रहे हैं। क्योंकि जानना अपनी मानसिक के अनुसार ही होता है, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हमारी गलतियां कौन सी होने वाली हैं। क्योंकि उन गलतियों के बारे में जानकर ही हम कुछ बदलाव करने की आवश्यकता कर पाएंगे। क्योंकि
कुछ भी शब्द हमें कहने से पहले उसका अर्थ भी जानना आवश्यकजनक होता है। उसी प्रकार ट्रेड करने से पहले उसमें हमारा लॉस होगा या प्रॉफिट, ये भी जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि 99% किस प्रकार से और किस गलती के वजह से बर्बाद होने का कारण बनते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ही नहीं लौटाता। उसी प्रकार इंट्राडे का भी अर्थ होता है। कहने का अर्थ ये है कि प्रॉफिट होता है तो कोई भी डिसिप्लिन पर रह सकता है, किंतु लॉस होता है तो डिसिप्लिन का अर्थ ही किसी को नहीं मालूम होता। कहने का अर्थ ये है कि जब तक कैपिटल जीरो ना हो जाए तब तक लगातार ट्रेड करना, यही गलती 99% लोग करते हैं बर्बाद होने का कारण। अब इसका अर्थ क्या है और ये हमें क्या सीखने को मिलता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जनक है, क्योंकि कुछ बातें हमें सीखने से और सोच विचार से भी ज्ञात होता है, किंतु हमें अपनी मानसिकता पर विशेष रूप से ये जान लेना आवश्यकजनक है कि कोई भी कर्म हमें करना है तो सावधानी पूर्वक उसका सही गलत का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी मानसिकता के अनुसार ये नहीं जानते कि हमारी गलतियां कहाँ हैं। क्योंकि गलती ये है कि लोग एक ट्रेड में लॉस हो गया तो उसी टाइम उन्हें ट्रेड बंद कर देना चाहिए और उसी पर लगातार ट्रेड करना, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता सिद्ध होता है। क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से हम मार्केट पर बुरे और अपने जाल में स्वयं ही फंसते हैं। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारी भी मूर्खता इसमें सिद्ध होता है, क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले सोच विचार और अपने कर्तव्यों के अनुसार चीज़ों को सही तरीके से यूज करना हमें बहुत ही आवश्यकजनक है। तो हमें अपनी शांति के अनुसार अपनी कोई भी कर्म करना है, किंतु हमारी कोई भी कर्म हम शुरुआत करते हैं, हमारी गलतियां होती हैं, किंतु हमें अपनी गलतियों को पकड़कर ही कार्य करना है। अब हम सही हों या गलत, किंतु हमें सबसे पहले स्वयं की गलती को पकड़ना अति आवश्यकजनक है। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।